आपको भी यही लगता है कि फैशन डिजाइनिंग का मतलब सिर्फ कपड़े सिलना होता है? तो आपको तो ये भी लगा होगा कि कानून के हाथ सच में लंबे होते हैं। तो आपको तो ये भी लगा होगा कि वो आपके लिए सच में चांद तारे तोड़ के लाएगा। लगा तो आपको ये भी था कि वो आपको कभी छोड़कर ही नहीं जाएगा, लेकिन गया ना। मतलब आप गलत साबित हुए ना। तो ऐसे ही एक गलत फहमी को दूर करने के लिए मैं आज का वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसका टॉपिक होगा व्हाट इज फैशन डिजाइनिंग। सो फैशन डिजाइनिंग सुनते ही इंडिया में दो तरह के लोग एक्टिव हो जाते हैं। पहले की वो जो कहते हैं वाओ, ये कितनी क्रिएटिव फील्ड है यार, और दूसरे वो अच्छा, मतलब कपड़े सिलना ना। नहीं, मतलब मैंने सिर्फ मेरे करियर के बारे में बताया, इन्होंने तो सीधा मुझे टेलरिंग शॉप में ही बिठा दिया। लेकिन सच बताऊं, अगर ये सच होता ना कि फैशन डिजाइनिंग मतलब सिर्फ कपड़े सिलना है, तो मोहल्ले की हर वो आंटी जो पिको फॉल करके देती है वो पेरिस के किसी फैशन वीक में बैठी होती। पेरिस फैशन वीक। ये फैशन डिजाइनिंग एक्चुअल में क्या है? ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये आर्ट है, ये साइकोलॉजी है, एक्सप्रेशन है। अरे वो चीज है जिसे बिना बात किए ही इंसान की पूरी पर्सनालिटी बता देती है। तो अभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सिंपल व्हाइट शर्ट में भी कितना एक्सपेंसिव लगते हैं, और कुछ लोग पूरा का पूरा ग्लिटर पहन के भी सिर्फ दिवाली का डेकोरेशन लगते हैं। और मैं तुम वेटर दिखते हो। What? तो फैशन डिजाइनिंग का मतलब सिर्फ इंसान को अच्छा दिखाना नहीं, बल्कि उससे वो फील करवाना कि वो भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट फील करवाना? वो तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि कपड़े सिर्फ बॉडी ही नहीं कवर करते, बल्कि कभी कभी इनसिक्योरिटीज भी कवर करवाते हैं। कई लोग ओवरसाइज हुडीज इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन्हें कंफर्टेबल फील करना होता है, तो कई लोग हिल्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन्हें पावरफुल फील करना होता है, तो कई लोग ब्लैक पहनते हैं क्योंकि उन्हें सेफ फील करना होता है, जैसे कि मैंने पहना है। तो फैशन सिर्फ ट्रेंड ही नहीं, बल्कि वो एक इमोशन है। और ऑनेस्टली फैशन इंडस्ट्री जितनी बाहर से ग्लैमरस दिखती है ना, उतनी ही अंदर से क्योटिक होती है। वहाँ लोग रात के 3 बजे बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि ये कलर न्यूड है या बीज है, और पूरी टीम ऐसी लड़ रही होती है कि जैसे इंडिया की पूरी इकोनॉमी उसी कलर पे डिपेंड है। अब ये क्या है, दोनों सेम ही तो है। तो अब लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टिचिंग होती है। तो उसके अलावा सिखाया भी क्या जाता है? तो ऐसा नहीं है, हम इसमें सीखते हैं फैशन स्केचिंग, जहाँ शुरुआत में मॉडल्स कम और स्टिकमैन ज्यादा बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही स्टिकमैन किसी की रियल आउटफिट भी बन जाता है। उसके बाद हम सीखते हैं फैशन इलस्ट्रेशन, जहाँ में हम अपने आइडिया को पेपर पे उतारते हैं और उसे यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है एम्ब्रॉयडरी वर्क, जहाँ पे पेशेंस की ऐसी परीक्षा होती है कि भगवान भी बोलते बस कर बहन। उसके बाद आता है पैटर्न मेकिंग, ये फैशन का मैथ्स होता है, और ट्रस्ट मी, फैशन स्टूडेंट सीजर से ज्यादा इस कैलकुलेशन से डरते हैं, इंक्लूडिंग मी। और मैं भी। उसके बाद आता है स्टिचिंग। मैंने बोला था स्टिचिंग ही होता है। हाँ, ये भी आता है, लेकिन यहाँ स्टिचिंग का मतलब है सिर्फ कपड़ा जोड़ना नहीं, बल्कि एक विजन को रियलिटी में बदलना। और इसके बाद आता है टेक्सटाइल डिजाइनिंग, जिसमें हम फैब्रिक के बारे में पूरा नॉलेज सीखते हैं। मतलब कौन सा फैब्रिक रॉयल लगेगा, कौन सा कंफर्टेबल लगेगा, और कौन सा समर में पहनते ही माइक्रोवेव का समोसा बन जाएगा। मतलब कुल मिला के सिलना तो कपड़ा ही है ना। फैशन डिजाइनिंग सिर्फ क्लोथ तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें आता है क्लोथिंग डिजाइनर, जो कि हम सब जानते हैं, जो कि कपड़े डिजाइन करते हैं। उसके बाद आता है ज्वेलरी डिजाइनर, जो छोटे से छोटी चीज को एकदम यूनिक और क्रिएटिव तरीके से प्रीमियम बना देता है। कान टूटे तो भी चलेगा, लेकिन स्टाइल मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है फुटवेयर डिजाइन, जो कि हमारे शूज और हिल्स को डिजाइन करते हैं। और फिर गर्ल्स वो पहन के 6 घंटे पेन में रहकर भी स्माइल करती है। उसके बाद आता है कॉस्ट्यूम डिजाइनर, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये वो लोग हैं जो मूवीज और सीरियल्स में कैरेक्टर्स को आइडेंटिटी देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हुआ तो इमेजिन करो, अगर कोई हिस्टोरिकल मूवी है और राजा की फुल पावरफुल एंट्री है और उसमें राजा जींस पहन के आए, पूरा मूड डिस्ट्रॉय। इसे 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 कॉमन सेंस कहते हैं, फैशन डिजाइनिंग नहीं। भला भला कौन पागल हिस्टोरिक मूवी में जीन्स पहन के आएगा? कॉस्ट्यूम सिर्फ कपड़ा ही नहीं होता, बल्कि वो कैरेक्टर की एक लैंग्वेज भी होती है। इसके बाद आता है फैशन स्टाइलिश, जो कि सेलिब्रिटी और मॉडल्स को स्टाइल करवाता है। और हम घर पे 1 घंटे यही डिसाइड करते हैं कि ये वाला टॉप पहने या वो वाला। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि इसमें करियर ऑप्शंस क्या है, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं कि नहीं, है ना? इंडियन पेरेंट्स ये सवाल ऐसा पूछते हैं जैसे कि यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा हो।
लेकिन रियलिटी है कि फैशन इंडस्ट्री है बहुत ही ह्यूज है। मतलब आप फैशन डिजाइनर, फैशन स्टाइलिश, फैशन इन्फ्लुएंसर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर और बुटीक ओनर भी बन सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आप खुद का एक ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, बल्कि कुछ लोग लग्जरी ब्रांड बनाते हैं तो कुछ सस्टेनेबल फैशन पे काम करते हैं, कुछ ब्राइडल वेयर करते हैं तो कुछ मूवीज में जाते हैं, तो कुछ लोग अपना खुद का ब्रांड ओपन करते हैं। फैशन डिजाइनिंग में सिर्फ करियर ही नहीं तो पूरी की पूरी दुनिया है। और शायद इसलिए मुझे ये फील्ड ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो बाकियों की तरह बिल्कुल अलग होती है। यहाँ लोग रिप जींस को भी फैशन बना देते हैं और कोई लोग तो 2 लाख के ऐसे डिजाइनेबल शर्ट बनाते हैं जिसे देखकर मम्मी भी बोले इसमें कपड़ा कहाँ है। लेकिन यही तो क्रिएटिविटी है। दुनिया जहाँ रूल्स फॉलो करती है वहीं पे डिजाइनर रूल्स को रीडिजाइन करता है। तो अगर आज भी कोई बोलता है कि फैशन डिजाइनिंग का मतलब सिर्फ सिलाई होता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि मूवीज मतलब कैमरा ऑन करना, लेकिन असली मैजिक तो उसके पीछे की क्रिएटिविटी होती है। तो फैशन भी वही आर्ट है जहाँ सिर्फ कैनवस की जगह इंसान होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।